नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूबीआर कंप्यूटर स्टूडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की है, जो तीसरी क्लास है। और आज की क्लास ट्रिपल सी के अगस्त और सितंबर में जितने भी एग्जाम होने वाले स्टूडेंट का ये क्लास उन लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है ट्रिपल सी का। इसमें जितने भी क्वेश्चन समझाए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, सभी इंपोर्टेंट क्लास है आज आप लोगों की। और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, सब कुछ आप लोग इस क्लास में बताया जाएगा। अगर आप लोग इस क्लास को शेयर नहीं कर, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम अगस्त या सितंबर में, वो भी पढ़कर अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूले। और जिस क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को कॉपी में नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन रिपीट हुए क्वेश्चन है और जो आज की क्लास में कराए जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, जो आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा रिपीट होता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है। क्वेश्चन में पूछा गया, बताइए कि कंप्यूटर जो होता है उसमें कंप्यूटर भाषा जो होती है बाइनरी कोड में लिखी जाती है, वो कौन सी लैंग्वेज होती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर सॉल्व करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मशीनी लैंग्वेज को जो केवल बाइनरी कोड में लिखा जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यह ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि बताइए कि कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसको मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिटेल भी नीचे लिखा हुआ है कि मशीनी भाषा एकमात्र ऐसी कंप्यूटर भाषा है जो बाइनरी कोड में लिखी जाती है। क्या है, मशीनी भाषा एकमात्र ऐसी कंप्यूटर भाषा है, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज है जो केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा ही रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है। आपका ट्रिपल सी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी आज की क्लास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी, शिफ्ट प्लस डिलीट का ऑप्शन करते हैं किसी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना हटाने के लिए। इसकी शॉर्ट की होती है क्या, शिफ्ट प्लस डिलीट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस चीज को कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है। ट्रिपल सी का जो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आज की क्लास में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में हार्डवेयर को नियंत्रण करता है या कंट्रोल करता है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन, बताया कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर वर्किंग कर सकता है, तो कभी नहीं कर सकता है, या हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर भी कभी वर्किंग नहीं कर सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर दो पार्ट से मिलकर बनाया गया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलकर बनाया गया। पेपर में पूछे जाते हैं कि बताइए कंप्यूटर किन दो पार्ट से मिलकर बनाया गया है, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के रूप में बनाया गया, दोनों मिला करके। ठीक है, दोनों एक एक बिना अधूरे हैं। अगर हार्डवेयर नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हार्डवेयर काम नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है तीसरा, कंप्यूटर को कंट्रोल कौन करता है, यानी कंप्यूटर को कंट्रोल कौन करता है। ट्रिपल सी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सीपीयू करता है। कंप्यूटर को कंट्रोल सीपीयू करता है। ठीक है, एमयू क्या होता है, आपका सीपीयू का पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। ठीक है, सीपीयू के तीन घटक होते हैं, एक होता है आपका एएलयू, दूसरा होता है एमयू, और तीसरा होता है आपका सीयू। ठीक है, ये आपका सीपीयू का तीन मोस्ट इंपोर्टेंट घटक होते हैं, जिसका एलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एमयू का मेमोरी यूनिट, और सी का कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामर कौन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम्स का, क्योंकि ये ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आप लोग इसको कॉपी में कहीं नोट्स कर लीजिएगा कि कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामर कौन है, या कंप्यूटर का फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है, कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग देने वाली लेडीज कौन थी, या डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज द्वारा जब बनाए गए एनालिटिकल इंजन में किसने प्रोग्राम की थी, या किसने उनका बनाने में हेल्प की थी। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एडा लवलेस। एडा लवलेस जो है कंप्यूटर का फर्स्ट प्रोग्रामर लेडीज थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पेपर में ये पूछ सकता है कि बताइए कि चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन बनाया गया कंप्यूटर में फर्स्ट प्रोग्रामिंग देने वाली लेडीज कौन सी थी, तो एडा लवलेस थी। इस चीज को ध्यान रखें, पेपर में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है। अगर आपको लोग क्वेश्चन में जननी लिखा है तो जननी का मतलब होता है मदर पूछ रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आविष्कार पूछता है किसने किया था, तो डेवलप किसने किया था, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने किया था, तो एडा लवलेस अगस्टा ने किया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 6 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रो ऑफिस राइटर फाइल का एक डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रो ऑफिस में कौन सा लिब्रो ऑफिस राइटर का फाइल डिफॉल्ट एक्सटेंशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, .odt होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कंट्रोल एस से क्या होता है, सेव करते हैं इस चीज को, और .docx का आपका होता है, आपका वर्ड का होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए आप लोग। ये सब ट्रिपल सी एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है, जो हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में कुल कितनी कॉलम होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए जो लिब्रो ऑफिस कैल्क है उसमें टोटल कितने कॉलम होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 16,384। सी का मतलब होता है कॉलम होता है, अगर आर लिखा रहे तो आर का मतलब रो होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका डिटेल लिखवा है जो हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका टोटल कॉलम रो पूछा गया है वर्कशीट का, तो 10,48,576 रो होता है, 16,384 इसका कॉलम होता है। ठीक है, कॉलम पूछा गया, कॉलम का विथ भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका 255 कैरेक्टर्स तक कर सकते हैं कॉलम विथ। ठीक है, उसके बाद कॉलम की रो की हाइट कितना होती है, 409 पॉइंट कर सकते हैं, किसका, रो की हाइट कर सकते हैं। ठीक है, पेज ब्रेक करने के लिए 1026 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली कर सकते हैं। कितना, 1026 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा पेज ब्रेक के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 8वां, लिब्रो ऑफिस राइटर में सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए या खोलने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, Ctrl+Shift+H का इस्तेमाल करते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में सेव एज के लिए। ये लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज की शॉर्ट की होती है, आपको एक कैल्क में भी मिलेगा और इम्प्रेस में मिलेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पर राइटर की जगह पे इम्प्रेस लिख देता है तब भी आपका Ctrl+Shift+S ही होगा। ठीक है, इसके ऑप्शन ए पॉइंट समझ लेते हैं। ऑप्शन ये क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ऑप्शन ए है आपका Ctrl+Alt+C का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो कमेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये कौन से मेनू वो मिलता है, तो आपका इंसर्ट मेनू मिलता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। F12 का इस्तेमाल करते हैं MS वर्ड में सेव करने के लिए, Ctrl+S का इस्तेमाल करते हैं सेव करने के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 9, वेब फाइलों में डॉट के बाद डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ट्रिपल सी का, इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कहीं कि वेब फाइलों में डॉट के बाद डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी, .html एंड .htm होता है। ठीक है, इसका डिटेल लिखे है नीचे जो अच्छे से समझ में आ जाएगा। HTML जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्या होता है,
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का फुल फॉर्म, को एक मानक मार्कअप भाषा के रूप में भी परिभाषित किया गया है। किसके रूप में? मार्कअप लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसका उपयोग वेब पेज फॉन्ट लेयर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? वेब पेज एंड वेब फॉन्ट लेयर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका? HTML का। इसका सबसे मोस्ट पॉपुलर एक्सटेंशन होता है .html एंड HTML होता है। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है कि बताए कि HTML का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, तो .html एंड .html होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो वेब पेज एंड वेब पेज फॉन्ट लेयर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा लैंग्वेज है? तो इसका हो जाएगा आंसर मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, जब आप वर्ड में पहली फाइल बनाते हैं तो डिफॉल्ट फाइल नाम क्या है? यानी जब आप लिब्रो ऑफिस वर्ड में पहली फाइल बनाते हैं तो डिफॉल्ट फाइल नाम क्या होता है, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, document1 जो होता है आपका वर्ड का फाइल डिफॉल्ट नेम होता है। ठीक है, अब Untitled1 आपका राइटर का और इम्प्रेस और पावर कैल्क का होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कोई पेपर में पूछा जाता Untitled1 किसका है, तो आपको राइटर कैल्क इम्प्रेस में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12, UTS का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है UTS का फुल फॉर्म क्या है। सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा, ये आप लोग का होमवर्क है, क्योंकि ये TCCC एग्जाम में हमेशा रिपीट हुआ फुल फॉर्म है, हमेशा पूछा गया है। तो आप लोग का जब भी सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग कि UTS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12, कौन सा प्रोटोकॉल डिफरेंट या विभिन्न होस्ट के बीच में ईमेल सुविधा प्रदान करता है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का TCCC एग्जाम का, कि कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच में ईमेल सुविधा प्रोवाइड कराता है। जिसका आंसर हो जाएगा सी, SMTP का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? SMTP का। इसका डिटेल समझ लेते क्या होता है। इन ईमेल क्लाइंट सर्वर के माध्यम से ईमेल भेजने और स्थानांतरित करने के लिए फॉन्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। किसका? SMTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने का अनुमति देता है? ठीक है, यानी परमिशन देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है TCCC का, जो हमेशा रिपीट हुआ क्वेश्चन, कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, POP3 का इस्तेमाल किया जाता है कि ईमेल डाउनलोड करने, सर्वर से डाउनलोड करने का अनुमति देता है। ठीक है, इसका डिटेल समझते हैं क्या होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल संस्करण 3, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है इसका फुल फॉर्म। POP3 का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 का इस्तेमाल किया जाता है। यह ईमेल क्लाइंट को सर्वर से संदेश प्राप्त करके और उन्हें उपयोगकर्ता के डिवाइस पर डाउनलोड करने का अनुमति दे देता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने का अनुमति देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा POP3 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगला क्वेश्चन है 14, UTR का फुल फॉर्म क्या है? ये भी TCCC एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग का होमवर्क 2 क्वेश्चन मिला है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा इसका, इससे पता चल जाएगा कितना आप लोगों का फुल फॉर्म तैयारी हुई है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 15, निम्न में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? TCCC का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी आपका एक सोशल नेटवर्किंग है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए कि मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग कौन सी होती है? तो आपका फेसबुक होता है।
ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 16 क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है? पूछा गया, बताइए कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच ऑपरेटिंग कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का सपोर्ट नहीं करता है। जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, विंडो 3.1 जो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगला क्वेश्चन है 17, स्कैनर कौन सा डिवाइस होता है? पूछा गया, बताइए स्कैनर कौन सा डिवाइस होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर एक क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसका डिटेल है, स्कैनर को इनपुट डिवाइस माना जाता है या इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह स्कैन की गई छवि के रूप में कंप्यूटर को जानकारी प्रदान करता है, यानी इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आपको आई और /o के साथ फुल फॉर्म पूछता है तो इसका आंसर हो जाए आपका इनपुट आउटपुट होता है, यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है इसका फुल फॉर्म। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगला क्वेश्चन है 18, जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बताइए जब लिब्रे ऑफिस ओपन होता है तो डिफॉल्ट लैंग्वेज या फॉन्ट कौन सा होता है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लिबरेशन सेरिफ होता है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क खोलते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19, लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट टेबल के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी का एग्जाम का। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट टेबल करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, Ctrl+F12 का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका Shift+F7 जो आपका ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह ऑप्शन आपको टूल में मिलता है। किसमें? टूल्स में आपको मिलता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 20, कंप्यूटर को नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? यानी कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? जो आपका ट्रिपल सी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो आज का ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो थे, जो आपको टॉप लेवल का क्वेश्चन थे, जो हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, जो आप लोगों के बीच में कराया गया। तो आज की क्लास ट्रिपल सी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जिनका भी अगस्त और सितंबर में एग्जाम है। अगर आप लोग इस क्लास को शेयर नहीं करें, ज्यादा से ज्यादा अपने क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, रिलेटिव के पास, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम अगस्त या सितंबर में है। सभी क्लास करके अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी की तैयारी अच्छे से कराई जाती है और एक एक पॉइंट डिटेल में समझाया जाता है, जिससे आप लोग कंफ्यूजन ना हो। अगर क्वेश्चन में से कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप लोगों को सब कुछ पता रहेगा, तो आप लोग पेपर में जाकर कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूले। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।